आपको हम्मीरदेव चौहान कराया था और आज हम आपको महाराणा प्रताप करा रहे हैं। महाराणा प्रताप जिनका शासनकाल 1572 ईस्वी से और 1597 ईस्वी रहा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हिंदी पक्ष के अनुसार ज्येष्ठ मास था, तृतीया ये तिथि थी, शुक्ल पक्ष थी। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 ईस्वी। 1597 ईस्वी विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में राजसमंद जिले में है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक छोटा दुर्ग और है जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ के भीतर जो महल था जिसका नाम था बादल महल। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 ईस्वी हिंदी पक्ष के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो छोटा दुर्ग है कटारगढ़ उसके बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था जो मेवाड़ के शासक थे उस समय, और इनकी मां का नाम जयवंताबाई। मां का नाम क्या था? जयवंताबाई था, जो पाली के राजा अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। ये ज्येष्ठ रानी थी उदय सिंह की, जयवंताबाई, और महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। 3 भाई थे ये, बड़े बड़े महाराणा प्रताप थे, इनसे छोटे जरमाल थे और छोटे छोटे का नाम शक्ति सिंह था। ये अन्य रानियों के थे, ये जयवंताबाई का था, जय जयवंता। 1557 ईस्वी में महाराणा प्रताप की शादी अजब दे पवार से हुई और 16 मार्च 1559 ईस्वी को इनके पुत्र हुआ जिसका नाम अमर सिंह रखा। ये ज्येष्ठ पुत्र था। तो महाराणा प्रताप का यह संक्षिप्त जीवन था। परिचय आपको मैं बता रहा हूं। 1540 ईस्वी में 9 मई को जन्म हुआ, हिंदी पक्ष के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर जो कटारगढ़ दुर्ग है उसमें जो बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, मां का नाम जयवंताबाई। जयवंताबाई कौन थी? पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। और जयवंताबाई का पुत्र था महाराणा प्रताप। अन्य जो रानियां उदय सिंह की थी उनसे जगमाल और शक्ति सिंह भी थे। तो ये कुल 3 भाई थे। लेकिन महाराणा उदय सिंह जो थे वो जयवंताबाई से इतना स्नेह नहीं करते थे, और यही कारण था कि महाराणा प्रताप से भी वो इतने खुश नहीं थे। वो जितना स्नेह जगमाल से करते थे उतना प्रेम महाराणा प्रताप से नहीं करते थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने बचपन में अपने शौर्य से, अपने शिक्षा से, जो भी सामंत थे मेवाड़ के दरबार के, जो भी सरदार थे मेवाड़ दरबार के, उन सभी दरबारियों का, उन सभी सामंतों का हृदय जीत रखा था। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और महाराणा उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो महाराणा उदय सिंह को गोकुंदा में अंतिम क्रिया की गई, दाह संस्कार उनका किया गया। और उसी दिन 28 फरवरी 1572 को मेवाड़
मेवाड़ के सामंतों ने, मेवाड़ की प्रजा ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक वहां स्थित महादेव बावड़ी, स्थान का नाम है ये गोविंदा में, महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को और राज्याभिषेक कर दिया महाराणा प्रताप का। मैंने आपको कहा कि उदय सिंह प्रेम करते थे जगमाल से, और उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था किसको, जगमाल को। लेकिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु जब हुई तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ सरदार थे, मेवाड़ की जो प्रजा थी, उन्होंने जगमाल को अपदस्थ कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, और उसके एवज में महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक करा दिया और मेवाड़ का महाराणा। मेवाड़ एक संपन्न रियासत थी, एक स्वाभिमान रियासत थी, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए अपना त्याग, अपना बलिदान करने से भी नहीं चूकती थी। यह वही रियासत थी जहां अपने सम्मान के लिए पद्मनी ने जौहर किया। ऐसी पावन धरा पर, ऐसी पावन धरती पर, उसी रियासत के सूर्य में एक और सूर्य महाराणा प्रताप ने 1572 ईस्वी में सत्ता संभाली। जिस समय मेवाड़ का महाराणा प्रताप बना, उस समय दिल्ली पर मुगलों का बादशाह अकबर का शासन था। अकबर और महाराणा प्रताप समकालीन है। आपको याद होगा, मैंने अकबर का जन्म आपको बताया था, वो 1542 का था और महाराणा प्रताप का 1540 है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ, 14 फरवरी को, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 72 में। अकबर अपनी राजपूत नीति के तहत राजपूताने को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा था, और इसीलिए 1570 ईस्वी में 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। 1570 ईस्वी नागौर दरबार का आयोजन किया था। किसने किया था नागौर दरबार का आयोजन? अकबर ने। काहे को? राजपूताने को अपने अधीनस्थ करने के लिए। और इस नागौर दरबार में तमाम राजपूत राजाओं ने जाकर के अकबर की अधीनता पराधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ का कोई भी नामित व्यक्ति अथवा महाराणा इस दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया और अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। यह बात अकबर को बुरा लगी और उसने अब नई तरकीबों के माध्यम से मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए चाल चली। 4 शिष्ट दल भेजे थे वार्ता करने के लिए महाराणा प्रताप से अकबर ने, और ये 4 शिष्ट दल कौन कौन से थे? JMBT। सबसे पहले गए थे जमाल, फिर गए थे मानसिंह, फिर गए थे भगवान दास, और अंत में गए थे टोडरमल। जमाल गए थे नवंबर 1572, मानसिंह गए जून 1573, भगवान दास गए अक्टूबर 1573, और टोडरमल गए थे दिसंबर 1573। 4 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल महाराणा प्रताप से अकबर की सेवा स्वीकार करने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 मुलाकातें हुई। जमाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, JMBT, ये क्रम है इनका मुलाकात। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने स्वाभिमान से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। निराश होकर के चारों ही शिष्ट मंडल जब वापस लौट गए तो अकबर ने अब और भी तीव्र हो गया। अब अकबर का जो ध्यान था वो महाराणा प्रताप को बस में करना था। उसको जीवित बंदी की भांति देखना चाहता था अकबर, और उसी योजना को साकार करने के लिए
जब फैसला किया गया उस अजमेर के किले में, जिसको मैगजीन का किला भी कहा जाता है क्योंकि शस्त्रागार रहा था ये, और इसलिए इसको मैगजीन का किला भी कहते हैं। अंग्रेजों का भी शस्त्रागार रहा था, इसलिए इसका नाम मैगजीन का किला भी है, अजमेर के किले का नाम। तो इस मैगजीन के किले में, अजमेर के किले में अंतिम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अब केवल और केवल बल प्रयोग के माध्यम से, सेना के प्रयोग के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से ही महाराणा प्रताप को अधीन किया जाएगा। और यह जिम्मेदारी राजा मानसिंह, जो कछवाहा वंश के आमेर के भारमल जो राजा था, उसका जो संतति थी, मानसिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी। मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया गया और मानसिंह का जो सहायक बनाया गया वो आसफ खां को बनाया। ये दोनों विशाल शाही सेना के साथ अप्रैल 1576 ईस्वी में और कूच कर विशाल शाही सेना मांडलगढ़ में रुकी। पहला पड़ाव मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है, वहां पड़ाव इन्होंने डाला। दूसरा पड़ाव इन्होंने खमनौर की पहाड़ियों के निकट मालेला जो गांव है उसमें डाला। जब शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिली तो महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर के अरावली की पहाड़ियों में, तंग घाटियों में, जो बड़ी सादड़ी, जो वर्तमान में जो गांव है, ग्राम पंचायत है बड़ी सादड़ी, उस बड़ी सादड़ी के पास हल्दी घाटी की एक संकीर्ण घाटी है जिसका नाम है हल्दी घाटी, उसमें आकर के और प्रताप की सेना। हल्दी घाटी को ही क्यों चुना? क्योंकि शाही सेना की संख्या ज्यादा थी और महाराणा प्रताप की जो आर्मी, जो पर्सन थे, जो सैनिक थे, उनकी संख्या कम थी। दूसरा कारण यह भी था कि विशाल शाही सेना को जोरदार जवाब उस हल्दी घाटी में दिया जा सकता था, क्योंकि ये तंग घाटी थी, एक बार में एक ही व्यक्ति उस घाटी में प्रवेश कर सकता था। तीसरी बात यह भी महत्वपूर्ण थी कि ये वो इलाका था जो मेवाड़ की भूमि पर था, हल्दी घाटी का, जहां मेवाड़ के सैनिक चप्पे चप्पे को जानते थे कि कहां से निकलना है, कहां से घुसना है, पूरे भौगोलिक इलाके को पहचानते थे। जबकि अकबर की जो शाही सेना थी वो उस इलाके से अनजान थी। वो हो सकता है कि इन घाटियों में भटक करके भूखे प्यासे दम तोड़, इसलिए उसको चुना। आखिरकार युद्ध की रणभेड़ियां बज गई और यह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। युद्ध शुरू हुआ। मैंने कहा कि शाही सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप की सेना का भी उस दिन सेनापति शुरुआत में एक मुस्लिम सेनापति था, और उस मुस्लिम सेनापति का जो नाम था वो हकीम खां सूर था। हकीम खां सूर का जोरदार प्रहार मुगलों पर हुआ और मुगल सेना में त्राही मच गई। मुगल सेना के पैर उखड़ गए। इतिहासकार बदायूनी इतिहासकार हुए ये, और इतिहासकार बदायूनी भी उस समय मुगल सेना में था। बदायूं ने खुद ये लिखा है कि मैं खुद ही तुझसे भाग गया था उस युद्ध में। तो जोरदार प्रहार जब किया, जोरदार आक्रमण जब किया, मुगल सेना त्राही हो गई। हकीम खां सूर जो सेनापति था महाराणा प्रताप का, उसका नेतृत्व सटीक और जो प्रहार जोरदार सफल सिद्ध हुआ। इसी बीच जो रिजर्व आर्मी थी मुगलों, आरक्षित सेना जो थी, उसका जो सेनापति था मेहत्तर खां, उस मेहत्तर खां ने एक झूठी अफवाह सेना के बीच में फैला दी कि अब तो स्वयं बादशाह सेना लेकर के आ रहे हैं, स्वयं बादशाह सेना लेकर के आ रहे हैं। इस झूठी अफवाह को सुनकर के सेना का धैर्य और हौसला बढ़ गया और वो युद्ध के लिए वापस आ गए। अब युद्ध हुआ, वो हुआ रक्ततलाई में, और रक्ततलाई में महाराणा प्रताप की तरफ से जो मुख्य युद्ध हो रहा था वो पूना और राम प्रसाद, ये दो हाथियों के नाम में मिली। पूना और राम प्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप के मुख्य थे, गजराज और गजमुक्ता, ये मुगलों के हाथियों के नाम। तो
पीर प्रसाद रखे, बदल दे। इधर मानसिंह जब युद्ध कर रहा था तो महाराणा प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी। मानसिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर के युद्ध लड़ रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े, स्वामी भक्त घोड़े चेतक को इशारा किया। चेतक ने स्वामी का इशारा समझा और मर्दाना हाथी की ओर बढ़े। जैसे ही हाथी नजदीक आया, चेतक ने अपने दोनों पैर उठा करके और हाथी के मस्तिष्क पर रख दिया और महाराणा प्रताप ने जोरदार भाले का प्रहार किया। हाथी पर जो हौद थी उसमें मानसिंह छिप गया। मानसिंह तो बच गया, लेकिन भाला इतना तीव्र गति से था कि उसके पीछे जो अंगरक्षक बैठा हुआ था वो उससे मारा गया। इसी बीच जो हाथी की जो सूंड थी, मर्दाना हाथी जो मानसिंह का था, उसकी जो सूंड थी उसमें विषैले कटार लगे हुए थे, जहर उनमें लगा हुआ था। उस कटार से और चेतक की टांग कट जाती है, जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लग जाता है। इसी बीच मुगल सेना से बीचों बीच जब महाराणा प्रताप को घिरते हुए देखा तो बड़ी सादड़ी का एक वीर योद्धा जिसका नाम था झाला मानसिंह महाराणा प्रताप के पास आया और उससे बोला कि आप अपना राजमुकुट मुझे दे दीजिए। और जबरदस्ती महाराणा प्रताप से राजमुकुट धारण कर लिया और कि आप यहां से निकल जाइए, आपका बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो मेवाड़ सुरक्षित है। महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया और जैसे ही राजमुकुट धारण किया, झाला मन्ना ने उस पर हजारों तलवारें मुगलों की एक साथ टूट पड़ी और लड़ते लड़ते हुए वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक को लेकर के युद्ध भूमि से दूर चले गए थे, लेकिन बलीचा गांव में जब पहुंचे तो बलीचा गांव में एक छोटे नाले को पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप इतना बड़े वीर योद्धा थे कि बड़े बड़े जख्मों के बावजूद भी उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं आए, लेकिन अपने प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस चेतक की छतरी उसी बलीचा गांव में है आज भी। जब महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक की याद में रो रहे थे, इसी समय एक अमरवंश काव्यावली एक ग्रंथ है जिसको रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। उस रणछोड़ भट्ट के अमरवंश काव्यावली में इस बात के प्रमाण हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप उस समय आंसू डाल रहे थे, रो रहे थे, उसी समय उसका छोटा भाई शक्ति सिंह जो मुगलों के साथ था, ये शक्ति सिंह वहां आ गया। ओ मारे नीला घोड़ा रा साबार, नीला घोड़ा था महाराणा प्रताप का। तो जब देखा भाई को तो देखते ही पैर पकड़ लिया महाराणा प्रताप के शक्ति सिंह ने और क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दीजिए, और महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को माफ करते हुए गले से लगा। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध था जो महान इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड ने इस हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है किस युद्ध को? हल्दी घाटी युद्ध। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? क्या अकबर को विजय मिली? मैं आपको कुछ ऐसे प्रमाण बताऊंगा जो प्रमाण इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि युद्ध में निर्णायक विजय केवल और केवल महाराणा प्रताप को। क्या आधार है? सबसे पहला अकबर का जो उद्देश्य था इस युद्ध के पीछे, महाराणा प्रताप को जेल पर डालना, क्या वह अपने उस मंसूबे में सफल हो पाए? सफल नहीं हो पाए। और सफल ना होना यह अकबर की हार थी और महाराणा प्रताप की एक तरह से जीत। दूसरा प्रमाण, मुगल सेना का मैदान छोड़कर के भागना और मेवाड़ की सेना द्वारा कायर मुगलों का पीछा न करना महाराणा को विजेता सिद्ध कर रही थी। तीसरी बात, महाराणा प्रताप को अवारगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि के नजदीक, और अवारगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया जिस पर भी
नहीं कर पाए थे, ये भी महाराणा प्रताप को अजेय घोषित कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके तदुपरांत 1577 में स्वयं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को जीतने का प्रयास हो, चाहे 1577 से लेकर 80 तक शहबाज शुजा के द्वारा जीतने का प्रयास हो, नहीं कर पाए। 1580 में अब्दुल रहीम खान थाना अकबर को जीतने के लिए आए। जब वो अकबर को जीतने के लिए आए थे तो अब्दुल रहीम खान थाना का परिवार भी साथ में आया था। तो उस परिवार को अब्दुल रहीम खान थाना जो थे, उन्होंने उस परिवार को एक सुरक्षित जगह पर रोक दिया था। जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पता लगा तो अमर सिंह ने चुपके से जाकर के उनके परिवारों को, उनके बच्चों को और पत्नियों को बंदी बना लिया, अब्दुल रहीम खान थाना के परिवार। और जब बंदी बना लिया, युद्ध जीतने के लिए इस कला का प्रयोग अमर सिंह ने किया। और जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता लगा कि ऐसा अमर सिंह ने किया है, तो वो अमर सिंह से लड़े। नारी सम्मान ये मेवाड़ की मातृभूमि का धर्म है, और युद्ध को कभी भी छद्म तरीकों से नहीं जीता जाएगा, अधर्म के रास्ते से नहीं जीता जाएगा। और यह पाठ अमर सिंह को पढ़ाया और वापस उसको भेजा कि जाइए और इनके बीवी बच्चों को सुरक्षित इनके कैंप में छोड़ के आइए, सम्मानपूर्वक इनके कैंप में छोड़ के। और उसके बाद महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने मिलकर के देवेर, जो मुगलों का एक थाना था, उस देवेर के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। यह देवेर का युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा। तदुपरांत महाराणा प्रताप चावंड में आ गए, चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। और चावंड में ही जनवरी 1597 ईस्वी में अपनी धनुष की जब प्रत्यंचा वो चढ़ा रहे थे, तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनके सिर में चोट लगी, और उस चोट के कारण जो महाराणा प्रताप थे उनकी मृत्यु हो गई। 1597 ईस्वी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद वहीं चावंड से 11 किलोमीटर दूर बाड़ोली नाम के स्थान पर खेजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनकी 8 खम्भों की छतरी भी विद्यमान है। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर के पास पहुंची तो अकबर निःशब्द हो गया, उसकी जीभ दांतों के तले दब गई और उसकी आंखों में अश्रु भी दिखाई दे रहे थे कि हे प्रताप, तू जीते जी भी मरकर के भी युद्ध जीत गया, मैं जीते जी भी तुझको अपना बंदी नहीं बना सका। तो ये महाराणा प्रताप था। इसमें अनर्णित युद्ध मैंने आपको कहा, मेवाड़ के थर्मोपॉली को प्रमाण मैंने आपको दिए। अकबर का जो उद्देश्य था वो इसमें पूरा नहीं हो पाया था। अकबर बल्कि मान सिंह और आसफ खां से नाराज हो गया था, उनकी मुगल दरबार में ड्योढ़ी बंद कर दी थी, उनका प्रवेश बंद कर दिया था। मुगल सेना भागी थी, जिसका मेवाड़ की सेना ने पीछा करना भी उचित नहीं समझा। अवारगढ़ को राजधानी अस्थायी तौर पर बना करके रखा। तो ये सारे जो प्रमाण थे वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपना विजेता सिद्ध कर रहे थे। ये सारे प्रमाण हैं। तो 2 प्रमुख युद्ध रहे, एक थर्मोपल्ली जो मेवाड़ का थर्मोपल्ली जिसको जेम्स टॉड ने कहा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, और दूसरा देवेर का युद्ध जिसको मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा जेम्स टॉड ने दी। धन्यवाद, शुक्रिया।